जब मैं माननीय अजीत जी को देखता हूं, सुनता हूं, नमस्कार, मैं हूं खुर्रम निजामी और आप देख रहे हैं संवाद लाइव। 2021 में एक फिल्म आई थी, पुष्पा। इस मूवी ने कामयाबी के नए आयाम ही गढ़ दिए थे। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा के फेमस डायलॉग है, पुष्पा झुकेगा नहीं और फ्लावर नहीं, फायर है मैं, सबकी जबान पर है। पुष्पा मूवी का यह डायलॉग आज के राजनीतिक हालात में सटीक बैठ रहा है। दरअसल 24 तारीख से 18वीं लोकसभा का सत्र शुरू हो रहा है। चर्चा तो यही है कि इस बार भाजपा के पास बहुमत नहीं है, लिहाजा भाजपा को सहयोगी दलों के साथ मिलकर चलना होगा और वहीं विपक्षी खेमा जिसकी ताकत बढ़ चुकी है वो सत्ता पक्ष पर हावी होगा। एक गलती और सियासी तूफान खड़ा हो सकता है। मोदी की एनडीए सरकार के अस्तित्व पर काले बादल भी मंडरा सकते हैं, लेकिन भाजपा कहां झुकने वाली है। भाजपा ने प्रोटेम स्पीकर के तौर पर बीजेपी सांसद भर्तृहरि मेहताब के नाम पर मुहर लगा दी। राष्ट्रपति ने इस मुहर पर अपनी सहमति भी दे दी। मेहताब का नाम सामने आना था कि इंडिया गठबंधन आग बबूला हो गया और संसद सत्र के शुरू होने से पहले ही हंगामा खड़ा हो गया। प्रोटेम स्पीकर के चयन को लेकर विवाद छिड़ा तो विपक्षी खेमे ने कहा कि वो संसद में असहयोग आंदोलन चलाएगी। विपक्षी खेमे का कहना है कि वो प्रोटेम स्पीकर की मदद नहीं करेंगे। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी साफ कर दिया कि नियमों की अनदेखी नहीं हुई है, फैसला बिल्कुल सही है। दरअसल इंडिया गठबंधन प्रोटेम स्पीकर के लिए कांग्रेस के 8 बार के लोकसभा सांसद के सुरेश की अनदेखी का आरोप सत्ता पक्ष पर लगा रही है। वो इसलिए क्योंकि के सुरेश की जगह बीजेपी सांसद बी मेहताब को प्रोटेम स्पीकर नामित किया गया है, जिसके बाद विपक्षी खेमे का कहना है कि वो मेहताब की सहायता करने की भूमिका को अस्वीकार भी कर सकते हैं। पैनल में विपक्षी दलों के सांसद, कांग्रेस के सांसद के सुरेश, टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय और डीएमके सांसद टीआर बालू का नाम है। वहीं भाजपा नेता राधा मोहन सिंह और फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। अब विपक्षी खेमे का कहना है कि उनके सांसद इस प्रक्रिया से खुद को दूर रखेंगे। दरअसल प्रोटेम स्पीकर की अध्यक्षता में सभी सदस्यों के शपथ ग्रहण के बाद लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता भी प्रोटेम स्पीकर ही करते हैं और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गई है। कांग्रेस ने यहां तक आरोप लगाया है कि दलित समुदाय से होने के कारण के सुरेश को बीजेपी सरकार ने नजरअंदाज कर दिया, यानी कि दलित काट। बताया यह भी जा रहा है कि लोकसभा सांसदों को शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर की मदद के लिए चेयरपर्सन पैनल में 5 सांसद नियुक्त किए गए, जो मैंने आपको बताया। इनमें से 3 विपक्षी सांसद यानी कि सुरेश हैं जो कांग्रेस से हैं, राजेश्वर बालू डीएमके से हैं, सुदीप बंदोपाध्याय टीएमसी से हैं। ये तीनों इस पैनल में हैं, यानी कि ये लोग उनकी मदद करेंगे, लेकिन वो आप इस जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं भी कर सकते हैं। यानी कि विपक्षी खेमा डे वन बताना चाहती है कि हमारा रवैया क्या रहेगा, हमारा इंटेंट क्या रहेगा। बाकी 2 सांसद जो बचते हैं, राधा मोहन सिंह और फग्गन सिंह कुलस्ते, वो भारतीय जनता पार्टी से ही हैं। तो वहीं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने मेहताब की नियुक्ति को उचित ठहराया और कहा कि सबसे लंबे समय तक बिना किसी रुकावट के सेवा देने वाले सांसद को इस पद के लिए चुना जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि मेहताब बिना किसी ब्रेक के 7 बार लोकसभा के सदस्य रहे हैं। इस समय अगर हम मंत्रियों को छोड़ दें तो वो सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले सदस्य हैं। उन्होंने के सुरेश के बारे में भी बात की। उनके कुल 8 कार्यकाल हैं, लेकिन 2004 और 1998 में उनके ब्रेक लग गया था, यानी वो चुनाव हार गए थे। लिहाजा नियमों की माने तो वो प्रोटेम स्पीकर के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी कि डेज काउंट होंगे, ना कि नंबर ऑफ प्रेजेंटेशन। आपका रिप्रेजेंटेशन जो आपके संसद में है वो काउंट होगा, यानी कि आपको लगातार जीतना होगा और डेज बेहतर करने होंगे। तो जाहिर है इस नियुक्ति में सत्ता पक्ष और विपक्ष के तेवर बिल्कुल साफ है। दोनों पक्षों ने ये संकेत दे दिए हैं कि दोनों झुकने वाले नहीं हैं। लेकिन कौन है बी मेहताब? तो आइए हम बताते हैं आपको कि आखिर ये कौन है बी मेहताब, जिनको लेकर इतना जंग छिड़ी हुई है और आखिर क्यों उन्होंने बीजेडी से भाजपा का रुख किया। कटक लोकसभा 6 से 6 बार सांसद रहे मेहताब ने 22 मार्च को बीजू जनता दल की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया।
उनका आरोप था कि उन्होंने बीजादा में स्वतंत्र रूप से काम करने का पर्याप्त मौका नहीं मिल रहा है। मेहताब के इस्तीफा देने के कुछ ही दिन बाद बीजू जनता दल ने लोकसभा चुनाव के लिए मेहताब का टिकट काट दिया। मेहताब ने कटक सीट पर अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीजू जनता दल के ही संतरूप मिश्रा को तकरीबन 57,000 वोटों से हरा भी दिया। तो वहीं ओडिशा में लोकसभा की कुल 21 सीटों में से 20 पर जीत हासिल कर भाजपा ने बीजू जनता दल का लोकसभा चुनाव में सुपड़ा साफ कर दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजू जनता दल ने 12 सीटें जीती थी, भाजपा को 8 और कांग्रेस को महज 1 सीट मिली थी। इसके साथ ही भाजपा ने विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करते हुए पहली बार ओडिशा में सरकार भी बनाई। तो क्या मेहताब को भाजपा ने प्रोटेम स्पीकर बनाकर उनकी जो पलटी मारी उसका उनको इनाम दिया है? तो 24 तारीख को सदन का नजारा क्या होगा? प्रोटेम स्पीकर के पैनल में क्या विपक्षी सांसद बने रहेंगे या फिर वो इस पैनल से खुद को दूर रखेंगे? लेकिन जिस तरीके से विपक्ष सत्ता पक्ष में लगातार हमलावर हो रहा है वो ये बताता है कि वो सत्ता पक्ष को सुकून से बैठने नहीं देने वाले। उनको मालूम है कि उनकी ताकत क्या है और साथ ये भी मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से मौजूदा सरकार चला रही है, वो भी बैसाखियों पर। तो वहीं भाजपा ने भी साफ कर दिया है कि वो भले ही बहुमत में ना हो लेकिन वो किसी के दबाव में आने वाली नहीं है। तो क्या ये माना जाए कि जो नजारा हम और आप 24 तारीख को देखेंगे वही नजारा क्या हम 26 तारीख को भी देखेंगे, जब संसद में चुनाव होगा? या यूं कह लीजिए कि लोकसभा अध्यक्ष कौन बनेगा, स्पीकर कौन बनेगा, इस पर 26 तारीख को पूरा सदन बैठेगा। तो देखने वाली बात यह होगी कि क्या टीएमसी जेडीयू जिनकी चर्चा लगातार है उनका रुख क्या होता है और साथ ही इंडिया गठबंधन जो रणनीति बना रही है क्या वो उसको एग्जीक्यूट करा पाएंगे? ये तो हमें 26 तारीख को ही मालूम चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अपनी राय देनी है तो जरूर दें। अगर आपके पास हमारे लिए कुछ सुझाव है तो जरूर कमेंट करें और हमको बताएं। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर जरूर करें। फिलहाल हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।